एक शांत शहर में हरी भरी पहाड़ियों और पुराने पेड़ों के बीच एक पुराना घर खड़ा था जिसे विलोब्रुक हवेली के नाम से जाना जाता था। यह घर पीढ़ियों से हंसी और प्यार का स्थान था, लेकिन अब एक अजीब खामोशी ने इसे घेर लिया था। वर्तमान मालिक एमिली ने इस घर को अपनी दादी से विरासत में पाया था। उसे यह नहीं पता था कि एक प्राचीन श्राप जाग रहा था और विलोब्रुक हवेली को एक भूतिया घर में बदलने वाला था। एमिली ने घर में उत्साह के साथ प्रवेश किया, लेकिन अजीब चीजें तुरंत ही होने लगीं। रात में उसे गलियारों में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। हाँ? जबकि वह अकेली होती थी। फुसफुसाहट पहले हल्की थी, जैसे पत्तियों की सरसराहट, लेकिन वे धीरे धीरे तेज और स्पष्ट हो गए। वे एक प्राचीन श्राप के बारे में बोलते थे जो सदियों पहले इस घर पर डाला गया था। दिन बीतने के साथ एमिली ने देखा कि छायाएं खुद ब खुद हिलती हैं। क्या कोई मेरे कमरे में है? वह अपने कमरों के कोने में काले आकार देखती थी जो उसे मुड़कर देखने पर गायब हो जाते थे। अरे एक रात उसने अपने बिस्तर के पास एक छायादार आकृति खड़ी देखी। वह ना हिली ना कोई आवाज की, लेकिन उसकी उपस्थिति ने कमरे को भय से भर दिया। एमिली ने खाली गलियारों में कदमों की आवाजें सुनी। वे भारी और स्पष्ट थे, घर में हर समय गूंजते थे। उसने आवाजों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे हमेशा उसे गोल गोल घुमाते रहते थे। एक रात कदमों की आवाजें उसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। अपनी सांसें रोकते हुए उसने सुना कि दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे मुड़ा। तुम क्या चाहते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन दरवाजा कभी पूरा नहीं खुला। एक दोपहर अटारी की सफाई करते समय एमिली को एक पुराना धूल भरा आईना मिला। यह शानदार था। इसमें फ्रेम के चारों ओर जटिल नक्काशी थी। जिज्ञासा से भरकर उसने इसे साफ किया और अपने बेडरूम में टांग दिया। उस रात उसने देखा कि आईना केवल उसके कमरे को ही नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़ी एक छायादार आकृति को भी दिखा रहा है। यहाँ कोई नहीं है। हाँ? उत्तर पाने के लिए बेताब एमिली ने अपनी दादी की पुरानी डायरी खोजनी शुरू की। उसने पाया कि यह घर एक प्राचीन कब्रिस्तान की जगह पर बना था और वहां दफन आत्माओं ने भूमि को श्रापित कर दिया था। वे क्रोधित थे, अपनी अशांत आत्माओं के लिए बदला चाहते थे। एमिली ने महसूस किया कि उसे श्राप को तोड़ना होगा, नहीं तो वह इसके द्वारा निगल ली जाएगी। दृढ़ निश्चय के साथ एमिली ने अपनी दादी की लेखनी में पाए गए एक अनुष्ठान को अंजाम दिया। उसने मोमबत्तियां जलाकर एक प्राचीन मंत्र का जाप किया, आत्माओं से माफी मांगते हुए। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, घर जोर से हिलने लगा और फुसफुसाहट चिल्लाहट में बदल गई। आईने में छायाएं और गहरी हो गई और कदमों की आवाजें और तेज हो गईं। अचानक सब रुक गया। घर में खामोशी छा गई। एमिली ने अपनी सांसें रोकी, कुछ होने का इंतजार करती रही। ये खत्म हो गया है या फिर ये अभी भी है? फिर उसने देखा आईने में छायादार आकृति मुस्कुराई और सिर हिलाया, मानो उसकी कोशिशों को मान्यता दे रही हो।
अगले दिन घर हल्का महसूस हुआ। फुसफुसाहट गायब हो गई और छायाएं पीछे हट गईं। हालांकि जैसे ही एमिली ने सोचा कि वह सुरक्षित है, उसने अपनी दादी की डायरी में एक आखिरी प्रविष्टि पाई। सांप टूट गया है, लेकिन आत्माएं हमेशा घर की निगरानी करती रहेंगी। वे आभारी हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति बनी रहेगी। एमिली को तब एहसास हुआ कि जबकि उसने आत्माओं को मुक्त कर दिया था, विलोब्रुक हवेली फिर कभी सामान्य घर नहीं होगी। आत्माएं हमेशा वहीं रहेंगी, देखती और इंतजार करती हुई। विलोब्रुक हवेली की कहानी का अंत एमिली को शांति मिलने के साथ होता है, लेकिन यह भी जानते हुए कि घर हमेशा अपने भूतिया अतीत का एक हिस्सा रहेगा और इसलिए विलोब्रुक हवेली एक यादगार के रूप में खड़ी है कि कुछ स्थान कभी भी अपने इतिहास से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते और अतीत की गूंज को कभी पूरी तरह से खामोश नहीं किया जा सकता। शुभ रात्रि और अच्छी नींद यदि आप कर सकते।